बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर भी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में नक्सल को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 26 नक्सलियों पर घोषित था 84 लाख का इनाम। नक्सलियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों को अब सरकारी सुविधाएं भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल मुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अधिकतर नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ ये कहा था कि 31 मार्च 2026 तक भारत से लाल आतंक खत्म कर दिया जाएगा। जब कई लोगों ने इसे बड़ा राजनीतिक बयान माना था, लेकिन जमीन पर चल रही कार्रवाई ने इसे डेडलाइन को महज तारीख नहीं रहने दिया। देश से लाल आतंक के खात्मे की उल्टी गिनती अब सिर्फ तारीखों की बात नहीं रही है, बल्कि जंगलों में दशकों से चल रही माओवादी बंदूकों की गूंज अब थमने लगी है। तय समय से पहले देश ने नक्सलवाद के अंत की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है, और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से नक्सलियों की ओर से एक के बाद एक सरेंडर करने की खबर सामने आ रही है, सरेंडर होने की खबर सामने आ रही है, वो जरूर ये बताता है कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो चेतावनी दी गई थी, उसका कहीं ना कहीं असर नक्सलियों के ऊपर देखने को मिल रहा है। सुधीर वर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, नक्सलियों का खात्मा हो ये संकल्प लिया गया था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, और जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, और इस दिशा में बहुत बड़ी पहल भी हुई और इसका असर भी अब जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल पूर्णतः नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ माह 2026 का टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया था, और अब टारगेट में महज 3 महीने ही बचे हुए हैं, जो कि दिसंबर खत्म होने वाला है। और जिस प्रकार से दिसंबर माह में लगातार नक्सली को आत्मसमर्पण करने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी जो नक्सली है वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करता नजर भी आया, और सेना की बड़ी कार्रवाइयां भी देखने के लिए मिली। क्योंकि देखा जाए तो सेना जो है वो कहीं ना कहीं उनको नक्सल क्षेत्र में पहुंच रही है और तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दे रही, जिसके चलते जो है नक्सलियों में भय का माहौल पूरी तरीके से व्याप्त है, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करता नजर आया। जिस प्रकार से 34 नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है, जिनमें से लगभग जो 26 नक्सली है जिन पर लगभग 80 लाख से अधिक का जो इनामी राशि कहना की घोषित थी, उनमें 7 महिलाएं भी शामिल है। और बताया जा रहा है कि इनमें जो 34 नक्सली है, इनमें से कई ऐसे नक्सली जो है कई ऐसी घटनाओं में संलिप्त भी रहे हैं। सेना के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई भी की है, परंतु अंततः नक्सल का रास्ता छोड़ विकास की मुख्य धारा से जुड़े और लगातार लाल आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो टारगेट सेट किया गया उसमें महज अब 4 महीने बचे हैं, और लगातार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सेना का कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता कहना कहीं मान सकते हो। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में अब तक देखा जाए तो बीते एक वर्ष में लगभग 824 नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटे, और साथ ही साथ 1000 से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं हुई, और साथ ही साथ 220 नक्सलियों को बीते एक वर्ष में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने ढेर किया। ये आंकड़े हैं जो कि कहना के बताते हैं कि नक्सलवाद को लेकर के सरकार जो है कितनी सजग है, और नक्सलवाद का सफाया करने को लेकर के कितनी आतुर कहना के सरकार नजर है। क्योंकि देखा जाए तो बजट का एक बड़ा हिस्सा जो कहना कहीं आंतरिक सुरक्षा पर भी खर्च किया, तो ऐसे में सरकार जो अब चाहती है कि तमाम जो राज्य जो नक्सल से जूझते हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी समस्या कहना के समाप्त की जाए, जिससे चलते तमाम राज्यों में तमाम ऑपरेशन जो है बिल्कुल चलाया जा सुधीर, रहा है। देखिए लगातार ये कोई पहली खबर नहीं, ऐसे पहले भी हम कई बार ये खबर चला चुके हैं जिसमें कई नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा रहा है, यानी कि खुद नक्सली आते हैं और अब समर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि समय अब काफी कम बचा है 2026 आने में, क्या जो संकल्प लिया गया था उस संकल्प की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या पहले के मुकाबले तस्वीर बदली है छत्तीसगढ़ की? अपनी तो अगर देखा जाए तो बस्तर एक ऐसा क्षेत्र था जहां लोग जाने से डरते थे। क्योंकि एक समय था जब सड़कों पर जो पर्यटन के जो लोग जाते थे बस्तर, उनको कहीं ना कहीं नक्सली रोक लिया करते थे। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां पर्यटकों के साथ कहीं ना कहीं जो विवाद पर बातें भी समझ में आई, पर्यटकों के साथ कहीं ना कहीं घटनाएं भी सामने आई थी। ऐसी तमाम घटनाएं इससे पहले सामने थे, परंतु अब अगर देखा जाए तो बस्तर कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है। और बस्तर में विकास की तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। पर्यटक स्थल के रूप में कहने के पूरे बस्तर को अब कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि बस्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पास चित्रकूट जैसे जो भारत का नागर फॉल कहा जाता है, साथ ही साथ बस्तर में तमाम जनजातियां रहती हैं, अपनी कला संस्कृतियां जी से परिपूर्ण कहने के बस्तर नजर आता है। और ऐसे में ठीक कहीं है, ना कहीं बस्तर को डेवलप। ठीक है सुधीर, अब क्योंकि देखिए देखना यही होगा, समय कम है और जो संकल्प लिया गया उस संकल्पों से कैसे आगे सरकार बढ़ती हुई नजर आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।